वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम कर रहे हैं क्लास 11 की अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट बना चुकी हूं जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन बताया था। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं था, सिर्फ 20 मिनट्स में ही मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझा दिया था। यदि नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर देख लेना। इससे जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं वो भी उसी में डले हुए हैं, तो वहाँ पर आप जाकर देख लेना। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। टीएस ग्रेवाल 2024 एडिशन के बुक के ये सॉल्यूशंस हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और समझते रहिए। यदि मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। किसे? ये सारी जो एरर्स हैं इन्हें। अब यहाँ पर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ये देखेंगे कि जो गलती हुई है वो क्या ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पकड़ में आ गई है या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पकड़ में आई है। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं जो गलती को बताते हैं। परचेज बुक इज ओवर कॉस्टेड बाय 10,000। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब वन साइडेड एरर होती है या टू साइडेड एरर होती है तो उससे हम कैसे रेक्टिफाइड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यदि हमें पता चल जाए कि गलती जो हुई है वो क्या है और उसे कैसे सुधारना है तो हम आसानी से उसे सुधार लेंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगी? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये जो रूल्स हैं वो किसके हैं? जो हमने स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स पढ़े थे उसके। मैं मॉडर्न मेथड के अनुसार बता रही हूँ, आप चाहें तो ट्रेडिशनल मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को ध्यान से? ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी जनरल एंट्री हमें किस बेसिस पर पास करना है? इसी बेसिस पर कि किसे हमें डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता है? एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ऐसा लिख लेना, आप भी साइड में लिख लेना, आपको इसका कोई क्वेश्चन आता है। यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। आपको पता ही है एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उन्हें डेबिट करते हैं, और साथ ही साथ लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब इंक्रीज होते हैं तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। ठीक इसके अपोजिट एसेट्स जब डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब डिक्रीज होते हैं तो उन्हें डेबिट करते हैं, और एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होते हैं तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। ये वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे इसके हिसाब से क्या करना है? इसके हिसाब से मुझे जनरल एंट्री करनी है। प्रॉपर जनरल एंट्री बनाने के लिए आपको प्रॉपर वैसा ही फॉर्मेट बनाना है जैसा कि हम पहले बनाते आए हैं। ठीक है, इसमें आपको डेबिट और क्रेडिट लिखना है। पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। क्लियर? सेम वही जो जनरल एंट्री करी थी हमने। अब ये बोल रहे हैं कि जो परचेज बुक है वो ओवर कॉस्ट हो गई 10,000 की। परचेज बुक मतलब जब हमने जनरल में एंट्री की होगी और लेजर में परचेज बुक में पोस्टिंग की होगी तो हमने उसे ओवर कास्टेड कर दिया, मतलब हमने उसे ज़्यादा कर दिया 10,000। तो अब बच्चों पहले तो ये देखो कि परचेज होता क्या है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा क्या होता है? हमारा एक्सपेंस हो जाता है। तो परचेज क्या है? हमारा एक्सपेंस है। जब हमारा परचेज इंक्रीज होता है, ठीक है ना, जब हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं और वो रहा हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, हमारा परचेज इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट कर देते हैं, और जब वो डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या गलती हो गई है कि परचेज बुक ओवर कॉस्ट हो गई है, मतलब यहाँ पर क्या हो गई है? परचेज बुक इंक्रीज हो गई है गलती से। ठीक है ना, गलती यही है ना, परचेज बुक ओवर कॉस्टेड बाय 10,000। परचेज बुक क्या हो गई है? हमारी इंक्रीज हो गई है गलती से। एक्सपेंस है परचेज करना तो परचेज हमारा इंक्रीज हो गया है गलती से। तो अब मुझे क्या करना होगा? इसे डिक्रीज करना होगा। तो जब मुझे इसे डिक्रीज करना होगा तो मैं क्या करूंगी? जो मेरा परचेज है उसे क्या कर दूंगी? क्रेडिट कर दूंगी। तो यहाँ पर आपको वही करना है कि जो आपका परचेज है उसे क्या कर देना है? आपको क्रेडिट कर देना है। तो चलिए आप इसकी एंट्री लिखिए। सबसे पहले
तो जब आपका ये कुछ गलती हुई होगी तो आपको या तो यदि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है अबव एरर हैज बीन आइडेंटिफाइड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ये आफ्टर द ट्रायल बैलेंस बता रही हूँ, ठीक है। यदि बिफोर होता तो क्या होता, आप एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिख देते, कहाँ पर डिक्रीज करना है तो क्रेडिट साइड किसके, परचेज अकाउंट में क्या एक्सप्लेनेटरी नोट लिख देते कि यहाँ पर हमसे जो परचेज बुक है वो ओवरकास्ट हो गई है, ठीक है ना। ये कहाँ पर लिखते आप, क्रेडिट साइड लिखते। तो बस आपको भी यहीं पर ये करना है कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बात समझ में आई कि यदि यहां पर क्वेश्चन में लिखा होता कि अबव एरर हैज बीन आइडेंटिफाइड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो इसमें क्या होता है, जब बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमें कोई गलती पकड़ में आ जाती है, वन साइडेड एरर हमें पकड़ में आ जाती है, तो हम एक एक्सप्लेनेटरी नोट बनाते हैं और उस नोट में यदि हमें किसी को जैसे इसे ओवर कॉस्ट करना है, ठीक है ना, ओवर कॉस्ट हो गई है, सॉरी, अब हमें इसे क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसे क्रेडिट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, परचेज बुक में इसे क्रेडिट करके वो नोट लिख देते, लेकिन यहां पर हम इसे आफ्टर मान के चल रहे हैं, इसलिए मैं जनरल एंट्री कर रही हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर इसे हमने आफ्टर मान के क्या किया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कर दिया। क्योंकि टू क्यों करा, क्योंकि हमें डिक्रीज करना है परचेज को, ठीक है। तो यहां पर कितना अमाउंट है, 10,000। क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, परचेज रिटर्न बुक इज ओवर कॉस्टेड ऑफ 10,000। तो देखो ये थी परचेज बुक, अब ये है परचेज रिटर्न बुक। जब आपने कोई खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास पैसा आ गया ना वापस। पहले आपने खरीदा था तो पैसे दिए थे, लेकिन जब आपने खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया तो क्या हुआ, आपके पास पैसे वापस आ गए, तो आपका रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आपका यहाँ पर रेवेन्यू क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब इस इंक्रीज रेवेन्यू को क्या करना है, आपको डेबिट करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। मैं नरेशन नहीं लिख रही हूं, नरेशन आप खुद लिखना। कितना अमाउंट, 10,000। समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा ये क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ट्रिकी है, बस इसे साइड में बनाइए और इसके हिसाब से देखते जाइए किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है। परचेज रिटर्न बुक बैलेंस इज कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय 2,000, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ओवर कॉस्टेड, ये वर्ड और एक्सेस वर्ड ये दोनों सेम हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बोल रहे थे, पहले वाले में क्या बोल रहे थे, परचेज रिटर्न बुक ओवर कॉस्टेड हो गई 10,000 की, तो हमने क्या किया था, परचेज रिटर्न को डेबिट कर दिया था क्योंकि ये ओवर कॉस्टेड हो गई थी ना। तो यहां पर जब ये ओवर कॉस्टेड हो गई थी तो अब हमें क्या किया था, हमें फिर इससे वापस डिक्रीज किया था, तभी तो हमने इसे डेबिट कर दिया था ना। सेकेंड वाली जो कंडीशन थी उसमें हमने किसे फॉलो किया था, रेवेन्यू को। क्यों, क्योंकि परचेज रिटर्न क्या था, हमारा रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो गया था ना। तो अब ओवर कॉस्ट इंक्रीज कर दिया था, फिर हमने उसे डिक्रीज किया तो उसे हमने डेबिट कर दिया। अब सेम जो थर्ड वाली कंडीशन है उसमें भी वही चीज कह रहे हैं कि परचेज रिटर्न बुक बैलेंस कैरिंग फॉरवर्ड एक्सेस बाय 2,000। तो यहां पर गलती वही हुई है, एक्सेस हुआ है लेकिन कैरिंग फॉरवर्ड करने में हुआ है। तो यहां पर भी सेम यही एंट्री पास होगी, क्या, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अमाउंट क्या था, 2,000, एंट्री वही की वही होगी, सेम टू सेम। क्लियर। अब यहां पर फिर लास्ट में एक और क्या बोल रहे हैं, परचेज बुक बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड एक्सेस बाय 5,000। तो ये लाइन चेंज कर दी है, वरना वही फर्स्ट वाली जो एंट्री है उसी से रिलेटेड है। परचेज बुक ओवर कॉस्ट लिखा था यहां पर उसी बात को एक्सेस लिख दिया है, ठीक है। तो यहां पर वही बता रहे हैं कि जो परचेज बुक का बैलेंस था वो एक्सेस हो गया 5,000 से, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ज्यादा हो गया। तो अब परचेज जब हमने करा तो हमारा क्या हुआ, खर्चा हो गया ना, तो हमारा ये इंक्रीज हो गया था। परचेज से हमारा क्या हुआ था, जो खर्चा था वो इंक्रीज हो गया था। अब मुझे उसे वापस क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। तो मैं क्या करूंगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझ में आ रही है ना बात, बस फिनिश। क्या था लास्ट वाला, अमाउंट कितना था,
अमाउंट था 5000। खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम आप साइड में यही बना लेना। क्या बनाएंगे आप, ये डेबिट, ये क्रेडिट, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, अपनी एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इंक्रीज इंक्रीज, फिर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। ठीक है ना, ये बनाएंगे ना तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इससे आपको समझ में आ जाएगा किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। ठीक है। हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर रेक्टिफाइड, सेल्स बुक इज शॉर्ट कॉस्टेड बाय 20,000। तो देखो बच्चों, पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें परचेज बुक की बातें हो रही थी, इसमें सेल्स बुक की बात हो रही है। सेम वैसे ही जनरल एंट्री का हम फॉर्मेट बनाएंगे जैसा भी हमने पहले परचेज बुक में बनाया था। पर्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। समझ में आ रही है ना मेरी सारी बातें। अब देखो, सेल्स बुक इज शॉर्ट कॉस्टेड बाय 20,000। जो सेल्स होती है, जब सेल्स होती है तो क्या होता है, हमें रिवेन्यू होता है। जब सेल्स होती है तो हमें रिवेन्यू होता है ना, जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। अब जब हमारे पास पैसा आता है तो हमारी क्या होती है, रिवेन्यू इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो सेल्स अकाउंट है उसे 2 सेल्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेल्स है उससे हमारे पास पैसा आता है, तो हमेशा हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जो सेल्स बुक है वो शॉर्ट कास्टेड हो गई 20,000, मतलब कम हो गई, डिक्रीज हो गई कितनी, 20,000। तो अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसे इंक्रीज करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि डिक्रीज हो गई। तो जब मैं इसे इंक्रीज करूंगी तो मैं क्या करूंगी, सेल्स अकाउंट को क्या कर दूंगी, क्रेडिट, लेकिन डेबिट किसे करूंगी, सस्पेंस अकाउंट को। क्योंकि यहाँ पर भी मैं ये लेके चल रही हूँ कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मुझे ये गलती पकड़ में आई है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आई बात? कितना अमाउंट आएगा, 20,000। सेम ऐसा देखो नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में है, क्या कह रहे हैं, सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कॉस्टेड बाय 2,000। ठीक है, ये सेल्स था, सेल्स रिटर्न हुआ तो क्या हुआ, हमसे जिसने सामान खरीदा था उसने हमें वापस कर दिया। तो भैया जो हमारे पैसा आया था हमारे पास वो हमें उसे वापस देना पड़ा, तो हमारा खर्चा हो गया। तो जब हमारा खर्चा हुआ तो हमारा एक्सपेंस हुआ, जो एक्सपेंस हुआ वो हमारा इंक्रीज हो गया, डेबिट होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, शॉर्ट कॉस्टेड हुआ। मतलब क्या किया, हमने उसे कम कॉस्ट कर दिया, मतलब हमने उसे कम लिख दिया, डिक्रीज में लिख दिया। तो अब मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, वापस इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब मैं इंक्रीज करूंगी तो क्या करूंगी, मैं उसे डेबिट करूंगी। तो बस वही करना है मुझे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आई? कितने, 2,000। ठीक है, इसके बाद बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट। ठीक है, सेम वही बात है, शॉर्ट कॉस्टेड और शॉर्ट। तो जो एंट्री यहाँ बनाई थी वही एंट्री यहाँ बना देंगे, उसे रिपीट किया गया है लेकिन अलग लैंग्वेज में। यहाँ पर बोला है कि कम लिखा गया और यहाँ पर ये बताया गया है कि कैरेट फॉरवर्ड, मतलब अगले पेज पे ले जाने में गलती हो गई जिससे उसे 2,000 रुपये कम लिखा गया। तो इसकी भी सेम वही जनरल एंट्री होगी, उसे बढ़ाने के लिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आया, 2,000, और यहाँ पर भी 2,000। इसके बाद लास्ट वाले में जाएंगे, लास्ट वाला भी क्या कह रहा है, सेकंड वाले जैसा ही है, बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न इज कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट 500। तो अब वो शॉर्ट हुआ था तो अब मुझे क्या करना रहेगा, उससे जो शॉर्ट हो गया था उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस मेरा वापस इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब सेल्स रिटर्न होता है तो क्या होता है, हमारा एक तरह से पैसा चला गया, खर्चा हो गया। हमने किसी को सामान बेचा था, वो उसने बोला हमें नहीं चाहिए, लाओ पैसे वापस दो, हमने उसे पैसे वापस कर दिया, तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया ना। तो अब मैं क्या करूंगी, जो शॉर्ट इंक्रीज किया मैंने, ठीक है, मैंने क्या किया, शॉर्ट इंक्रीज किया, तो अब मुझे उसे फिर से इंक्रीज करना होगा। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस
क्लियर हो गई बात? चलो ये पूरा हो गया। इसका अमाउंट कितना है लास्ट वाले का? 500। तो बस इसका अमाउंट लिख दो। कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। सेम वही चीज़ें हैं, इसमें भी मैं बार बार इसलिए बना रही हूँ, आप तो एक ही बार बनाना क्योंकि फिर मुझे बार बार पलट के देखना पड़ेगा। आपको समझाने के लिए मुझे ये बहुत ही सही लगता है कि इससे आप जल्दी से चीज़ें समझ जाएंगे। एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, सॉरी पहले रिवेन्यू फिर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज, यहाँ पर भी इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज और यहाँ पर डिक्रीज। समझ में आ गई ना? वही बात को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है जो पीछे वाली थी। ये क्या है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? सेम वैसा ही आप यहाँ पर बना लो जनरल एंट्री के लिए। पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। समझ में आ रही है बात? अब क्या करेंगे, जो सेल्स बुक है वो ओवर कॉस्टेड हो गई। ठीक है, सेल्स बुक थी वो ज्यादा लिखा गई 15,000 रुपए। तो अब सेल्स बुक क्या होती है? सेल्स जो होता है हमारा रेवेन्यू होता है। सेल्स जो होता है वो हमारा रेवेन्यू होता है जब हम कोई चीज लिखते हैं। अब ये ज्यादा लिखा गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, जो हमारा रेवेन्यू है ये हमने क्या कर दिया? इंक्रीज करके ज्यादा लिख दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे डिक्रीज करना होगा। डिक्रीज करना होगा किसको? सेल्स को। तो जब मैं इसे डिक्रीज करूंगी तो क्या करूंगी? डेबिट करूंगी। जब डेबिट करूंगी तो क्या करूंगी? सेल्स अकाउंट को डेबिट में लिख दूंगी। तो बस वही लिखना है मुझे, सेल्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट? 15,000। बस ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कास्टेड। देखो यहां पर जो सेल्स रिटर्न है वो शॉर्ट कास्टेड कर दी गई। जब हमारा सेल्स रिटर्न हुआ तो हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया तो जब हमारा एक्सपेंस हुआ वो इंक्रीज हो गया था, लेकिन हमने क्या किया? उसे शॉर्ट कास्ट कर दिया, मतलब कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अब मुझे उसे वापस इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आ रही है ना बच्चों? थोड़ा सा ट्रिकी है पर करना तो पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरिड फॉरवर्ड एक्सेस 2000। जो सेल्स बुक का बैलेंस था वो एक्सेस कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा कर दिया 2000 रुपीज। तो जब सेल्स होता है तो सेल्स हमारा क्या होता है? रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, लेकिन यहां पर ज्यादा कर दी है तो अब मुझे उसे क्या करनी होगी? डिक्रीज करनी होगी। मतलब मुझे क्या करना होगा? मुझे उसे डेबिट करना होगा। तो बस मैं वही करूंगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आ गई बात? कितना अमाउंट था? 2,000 रुपये। मैंने आपको बोला है कि आपको ये बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको डेबिट और क्रेडिट का कंफ्यूजन दूर होगा। उसके बाद बैलेंस ऑफ सेल रिटर्न इज कैरिड फॉरवर्ड एक्सेस। तो यहाँ पर जब सेल्स रिटर्न होता है तो हमारा एक्सपेंसेस हो जाता है। तो एक्सपेंसेस हमारा जब होता है तो वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर ज्यादा इंक्रीज हो गया तो अब मुझे उसे क्या करना होगा? डिक्रीज करना होगा ना। यहाँ पर एक्सेस हो गया है 500, तो अब मुझे उसे क्या करना होगा? मुझे उसे डिक्रीज करना होगा। तो मैं क्या एंट्री करूंगी बच्चों? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। डिक्रीज के लिए क्रेडिट हो जाएगा वो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। समझ में आ गई बात? कितना अमाउंट है? 500। यदि कोई चीज डिक्रीज हुई है, एक्सेस हुई है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना होगा। कोई चीज़ इंक्रीज हुई है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। अब हम वो देखेंगे कैसे कि इंक्रीज और डिक्रीज में डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं, तो वो हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का ऐसा साइड में लिख लेंगे और फिर देख लेंगे। क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। ठीक है, ये क्वेश्चन आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी लेंथी क्वेश्चन है। अभी फर्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगी वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही लिखेंगे एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। अब जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है, ठीक है ना, जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट में लिखते हैं, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसे डेबिट में लिखते हैं। साथ ही साथ लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू इंक्रीज होती है तब उसे यहाँ लिखते हैं। जब ये चीज़ें डिक्रीज होती हैं तो उन्हें डेबिट में लिखते हैं, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, और यहाँ पर इसे क्रेडिट में लिखते हैं जब ये डिक्रीज होती हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हमें इसे देखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला वाला जो है उसमें सिंपल वही चीज है, यहां पर आप वो बना लीजिए, क्या फॉर्मेट जनरल एंट्री का, यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्लियर, ये हमने यहां पर लिखा। अब देखिए जो क्रेडिट सेल है वो 5700 की थी, मोहन को जो 7500 रिकॉर्ड कर ली गई। ठीक है, जब सेल होती है तो क्या होता है, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। अब रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सेल्स को क्रेडिट में लिख देते हैं, 2 सेल्स करके लिखते हैं ना। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, जो 5700 इंक्रीज होना था उसे हमने 7500 इंक्रीज कर दिया। मतलब हमने कितना अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, हमने जो इंक्रीज करा 1800 ज़्यादा कर दिया। जब हम 7500 में से 5700 करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमने 1800 क्या करा, ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ज़्यादा मैंने इंक्रीज करा है उसे मुझे डिक्रीज करना होगा, क्योंकि मेरा सेल्स रेवेन्यू है। अब मुझे 1800 डिक्रीज करना होगा, तो मैं क्या करूँगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। वैसे तो आपकी सेल्स हमेशा नीचे आती है, हमेशा 2 में आती है ना, क्यों, क्योंकि जब सेल्स इंक्रीज होती है सेल्स से हमारे पास पैसा आता है। लेकिन हमने यहाँ पर 1800 की ज़्यादा एंट्री कर ली, गलती से हो गई ना, ये तो हम वही सुधार ही कर रहे हैं। तो अब मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा रेवेन्यू उसे वापस डिक्रीज करना होगा। तो जब मैं उसे डिक्रीज करूँगी तो मुझे डेबिट करना होगा। तो बस मैंने सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन, वो कितना डिक्रीज करना होगा, 1800। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट सेल ऑफ 8500 सोहन वॉज रिकॉर्डेड टू सेल टू मोहन। तो देखो बच्चों, ये जो ट्रांजेक्शन है इसके लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, 2 साइडेड गलती है ये हमारी। तो यहाँ पर क्रेडिट सेल क्या था, 8500 का सोहन को, जो सेल टू मोहन में आ गया, सोहन की जगह क्या हो गया, मोहन हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, इस वाले की फर्स्ट स्टेप क्या होती है, रॉन्ग एंट्री। हमने देखा है ना, क्या रॉन्ग एंट्री करी कि उधार सामान 8500 का सोहन को बेचा था लेकिन सेल टू मोहन कर दिया। तो रॉन्ग एंट्री में हमने क्या करा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये कर दिया ना हमने, मोहन को कर दिया डेबिट और सेल्स को, क्योंकि सेल्स होती है जब हमारी, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है। ठीक है ना, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इस एंट्री की हमने रिवर्स एंट्री करी। ठीक है ना, तो हम सेकंड वाले में क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। ये चीज नहीं है, ठीक है, मतलब समझाने के लिए, वरना इंट्रोडक्शन में तो मैंने आपको समझा दी थी। अब करेंगे हम करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, सोहन को हमने क्या किया था, सामान बेचा था, ना कि मोहन को। ठीक है ना, ये सोहन है, ये मोहन है, गलती से मोहन के में कर दिया लेकिन हमने बेचा सोहन को था। तो यहां पर मैं क्या करूंगी, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप क्या करूंगी, फोर्थ स्टेप में एक्चुअल करेक्ट एंट्री। अब इसमें क्या करूंगी, मैं सेल से सेल्स को काट दूंगी, सोहन अकाउंट डेबिट, ये रफ वर्क है, आप चाहें तो इसे बता भी सकते हैं एग्जामिनर को, मोहन अकाउंट।
ठीक है। और अमाउंट तो दिया हुआ है सेम वही, क्योंकि अमाउंट की गलती नहीं है, यहाँ पर एंट्री की गलती है। तो आपको समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या एंट्री बनी हमारी, सोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। कितना अमाउंट, अमाउंट तो वही है 8500। क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद कहां पर आ गए नेक्स्ट में, क्रेडिट सेल 8500 टू मीनू वॉज रिकॉर्डेड सेल टू मीना एज 5800। तो यहां पर देखो बच्चों, अमाउंट की गलती है। जब अमाउंट की गलती होती है ना, तो आप ये कोशिश करें कि ये पूरी प्रोसेस ना करें। अमाउंट की गलती को हम वैसे भी रेक्टिफाई एंट्री बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्या करेंगे, एंट्री जो होनी थी, क्रेडिट सेल 8500 टू मीनू वॉज रिकॉर्डेड टू सेल टू मीना एज 5800। तो ठीक है, यहां पर हमें होना क्या था, एंट्री क्या होनी थी, मीनू अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट, यही एंट्री होनी थी ना, मीनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और कितनी होनी थी, 8500। लेकिन यहां पर क्या किया, मीना भी बीच में आ गई और उसको, उसकी जो एंट्री हो गई वो 5800 की हो गई। मतलब क्या हुआ, मीना के पास 5800 चले गए। अब सेल्स में अभी कितना और जाना बाकी है, तो जब मैं 8500 में से 5800 माइनस करूंगी तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 1700। कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 1700 आ जाएगा। 1700 नहीं आएगा बच्चों, 2700 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 2700 आ जाएगा। अब ये जो 2700 है, ठीक है, इसको मुझे सेल्स अकाउंट में डालना होगा और मीना के अकाउंट में मुझे डालना होगा 5800 टू मीना अकाउंट। क्योंकि भैया जो मैंने मीना को गलती से दे दिया है 5800, ठीक है, क्योंकि सेल्स हुई तो मतलब मेरे पास पैसा आया। आना किसके नाम किसका लिखा होना था, मीनू का, क्योंकि मैंने उसे बेचा, लेकिन ये मैंने लिख किसका दिया, मीना का। तो अब भैया मुझे मीना के अकाउंट को क्लियर करना होगा ना, तो इसलिए मैं मीना को 5800 से क्रेडिट कर दूंगी, सेल्स अकाउंट में बचा हुआ अमाउंट डाल दूंगी और यहाँ पर मीनूज अकाउंट डेबिट कर दूंगी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट सेल टू 8500 राम वॉज रिकॉर्डेड टू परचेज बुक। मतलब हमने सेल की थी राम को, लेकिन हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, या तो आप पूरी रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री वाला सिस्टम करो, और नहीं करना है आपको तो मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ। क्या हुआ था, ध्यान से समझना। क्या हुआ था, क्रेडिट सेल हुई थी 8500 की राम को, ठीक है, राम से हुई थी, हमने राम को बेचा था 8500 का, जो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया गया। अब परचेज बुक मतलब क्या हुआ, हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। हमारा परचेज बुक में रिकॉर्ड किया तो मतलब हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। अब मुझे उसे वापस डिक्रीज करना होगा, तो मुझे परचेज बुक को क्रेडिट करना होगा, और जो एंट्री कर रही हूँ 8500 की, वो एंट्री भी करूँगी। तो यहाँ पर नाम क्या है इसका, राम अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री होनी चाहिए थी 8500 की, होनी थी ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, परचेज में हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट 8500 की। तो यहाँ पर बच्चों मुझे टू परचेज अकाउंट करके भी शो करना होगा 17,000। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, क्योंकि भैया मैंने गलती से सेल्स में तो होनी ही थी, लेकिन परचेज में भी कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर दो बार हो गई, तो मुझे 8500 सेल्स में डालना होगा और परचेज से वापस लेना होगा। क्रेडिट सेल्ड ऑन ओल्ड मशीनरी टू सोहन 1700 वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक 7100। देखो हमने उधार सामान उधार बेचा था ओल्ड मशीनरी को, किसको, सोहन को 1700 में। तो भैया जब हमने उसे मशीनरी को बेचा तो क्या होना चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन, ठीक है, या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हमने एंट्री करी तो हमने क्या करा, उसे सेल्स बुक में लिख दिया मशीनरी बुक की जगह। तो अब मुझे मशीनरी सेल्स बुक से उसे क्या करना होगा, वापस लेना होगा, उसे डिक्रीज करना होगा। तो जब हम सेल्स बुक से डिक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट डेबिट कितना, 7100। सोहन में कितना जाना चाहिए था, 5400, और टू मशीनरी अकाउंट
1700। समझ में आया? एक बार और समझा देती हूँ ये वाला, ठीक है, थोड़े से ट्रिकी हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, उधार सामान बेचा, उधार ओल्ड मशीनरी बेची सोहन को 1700 की। ठीक है, जब हमने सामान बेचा तो हमारे पास रेवेन्यू हो गई, हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हो गई, लेकिन ये रेवेन्यू जो इंक्रीज होनी थी 1700 की, उसे हमने सेल्स बुक में लिख दिया गलती से 7100 की। तो 7100 क्या हुआ, हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो गया। तो अब ये जो इंक्रीज रेवेन्यू है उसे मुझे वापस डिक्रीज करना होगा, तो मैं क्या करूंगी, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। अब बात आई दूसरी किसकी, मशीनरी की, क्योंकि मशीनरी तो मैंने जो बेची थी उससे जो मुझे मेरे पास पैसा आया, इंक्रीज हुई, कितना मेरे पास पैसा आया, 1700 रुपए मेरे पास मशीनरी को बेचने से पैसा आया। तो मेरी रेवेन्यू इंक्रीज कितनी हो गई, इसे मैं क्रेडिट कर दूंगी 1700। तो मैंने मशीनरी को देखो इंक्रीज कर दिया 1700 से, और जो सोहन है, ठीक है, सोहन 5400 से उसका हिसाब क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन करे हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और बेहतर तरीके से उसे समझाने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।